सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में। जीवन का मैंने सौंप दिया सब भार तुम्हारे हाथों में।
सनातन धर्म की जय अब हो। चलिए भैया ये थोड़ी चर्चा करें मानस की। तो एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, सब लोग ध्यान दीजिएगा कि ये बताइए मानस में 7 कांड है ना। 7 कांड आप लोग रामायण भी करवाते हैं 24 घंटे की, करवाते हैं कि नहीं? और मतलब लवकुश कांड भी आपने पढ़ा देखा सुना होगा, है कि नहीं लवकुश कांड? लेकिन लवकुश कांड में आज तक पढ़ते नहीं देखा, किसी को सुनते हुए नहीं देखा। 7 कांड है मानस में। एक व्यक्ति ने मेरे पूछा, महाराज जी ये बताइए कि 7 कांड मानस में क्यों लिखे? बोले महाराज जी 7 भावरे किसी कन्या की बिटिया की पढ़ती हैं इसलिए 7 कांड लिखे। मैंने कहा बिल्कुल ठीक। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सत्यदिवसी भागवत कथा श्रवण करवाई थी इसलिए 7 कांड लिखे ना। हमने कहा बिल्कुल ठीक। सुखदेव महाराज जी ने राजा परीक्षित को भागवत कथा सत्यदिवसी सुनाई। 7 कांडों का उल्लेख गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक मानस पर कर दिया, एक चौपाई पर हम लेंगे। वो चौपाई कौन सी है कि गई ये बहोर गरीब निवाजू असरल सवाल साहेब रघुराजू। वैसे यहाँ देखो ये मैं बता रहा हूँ कि 21 वर्ष से कोई बता रहा, कोई 4 वर्ष से कथा हो रही है तो निवाजू। अब ये चौपाई पढ़ी तो जाती ही है बालकांड में कि निवाजू गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। गोस्वामी जी भगवान का स्वभाव बता रहे हैं। अभी आप भगवान के स्वभाव से वाकिफ नहीं हुए। गई बहोर गरीब निवाजू सरल सबल साहेब रघुराजू। हमारे प्रोग्राम कैसे हैं? गई हुई को बहोरने वाले हैं, गरीब निवाज हैं, सरल हैं, सबल हैं, साहेब हैं और रघुराज हैं। एक व्यास जी बता रहे थे, एक व्यास जी बोले हमारे कृष्ण की चौपाई है कृष्ण की। मैंने कहा गैये बहोर गरीब निवाज सरल सबल साहेब रघुराज। जो गैया बहोरने वाले हैं बड़े गरीब निवाज हैं। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने देखिए हमारे अन्य विद्वानों ने गोस्वामी भगवान के 24 अवतार माने हैं, 24 अन्य विद्वानों ने। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में 7 अवतार स्वीकार किए। 7 अवतार स्वीकार किए। नील कमठ सूकर नर हरि 52 परसे राम बकुधरी। मस्त अवतार, कच्छप अवतार, 12 अवतार, 52 अवतार, नरसिंह अवतार, परशुराम अवतार, श्री राम अवतार। 7 कांडों का उल्लेख गोस्वामी जी ने कर दिया। 7 अवतार भी स्वीकार किए। अन्य विद्वानों ने भागवत के अनुसार 24 अवतार माने हैं। देखिए हम ज़्यादा नहीं चर्चा करेंगे लेकिन थोड़ा सा 7 अवतार स्वीकार किए। मस्त भगवान ने वेद बहोरे, मंदराचल पर्वत बहोरा कच्छप भगवान ने, अब 12 भगवान ने पृथ्वी बहोरी। मस्त भगवान ने 4 वेदों का ऋग्वेद, सामवेद, अथुर्वेद, अजरवेद, मस्त भगवान ने वेद बहोरे। कच्छप भगवान ने मंदराचल पर्वत बहोरा, 12 भगवान ने पृथ्वी बहोरी। इसी प्रकार 52 भगवान 52 अंग के हो गए। राजा बलि ने जब 3 डग पृथ्वी नापी थी। नरसिंह अवतार जब हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को खंबे से, प्रहलाद ने राम नाम की रटन को लगा लिया। प्रहलाद ने कहा बोल तेरे राम कहाँ हैं? इस खंबे पर तेरे राम हैं। नरसिंह अवतार खंबा पाट के नरसिंह भगवान ने प्रकट हुआ। नरसिंह भगवान और परशुराम अवतार और श्री राम अवतार। ये परशुराम जी अवतार के परशुराम बाबा साधारण फरसा उठा करके क्रोध, उनको भी क्रोध आता था। परशुराम भी कोई साधारण ब्राह्मण बाबा नहीं थे। इसी और राम अवतार की तो कौशल्या जी के यहाँ प्रोग्राम का प्रकट हुआ। तो हमने आपको 7 अवतार का उल्लेख कर दिया, लेकिन थोड़ा सा चर्चा और करेंगे। अब देखिए ये तो हमने 7 अवतारों का आपको वर्णन बताया थोड़ा सा, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी की क्षमता तो देखो। इस कांडों में गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में 7 कांडों का उल्लेख कर दिया। 7 कांड है मानस में ना, तो 7 कांडों का उल्लेख कर दिया। क्या क्या बहोरी गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस चौपाई में? अभी महाराज जी चर्चा कर रहे थे नारी अहिल्या जनक प्रणय। अहिल्या नारी पत्थर की हो गई थी। इंद्र ने जब छल कर दिया था, गौतम ऋषि गंगा स्नान करने जाया करते थे, तो जब छल कर दिया था इंद्र ने, तो फिर गौतम ऋषि के पास पहुंचे तो बोले तुम मेरी खुशबू को नहीं पहचानती हो?
क्योंकि इंद्र उसी प्रकार का भेष रख करके गए थे। तो कहा कि तो पत्थर की श्राप, गौतम नारी श्राप दे दिया कि जा तू पत्थर की हो जा। इसी प्रकार नारी पत्थर की हो गई अहिल्या। जब रामचंद्र जी के चरणों की रज तुम्हारे सिर पर पड़ेगी तो जो की तो सुंदर नारी बन जाएगी। शिला पड़ी हुई थी। नारी अहिल्या जनक प्रण रघुवन शनकर वंश अवध कांड महाजानिए सूर वंश अवतरण। नारी अहिल्या जनक प्रण। अभी आप महाराज जी के द्वारा क्या श्रवण कर रहे थे कि 10,000 राजा जनक जी के द्वार पर एकत्रित हुए धनुष उठाने के लिए। लेकिन ये बताइए कि जब धनुष दधित महाराज की हड्डियों का था, किसी साधारण राजा से हिल नहीं रहा था। दधित महाराज जी का धनुष का हड्डियों का था, शंकर जी के यहाँ रखा था। परशुराम ने शंकर जी के यहाँ वो धनुष रखा हुआ था, परशुराम राम जी ने जाकर के राजा जनक के यहाँ रख दिया था। तो ये बताइए आप दो तपस्वी, कोई तपस्वी ही इस धनुष को तोड़ पाएगा, वरना किसी से धनुष नहीं टूटेगा। तो ये नारी अहिल्या जनक प्रण। जब जनक जी के द्वार पर 10,000 राजा एकत्रित हुए, अब उधर जनक जी का प्रण उतर चुका था, किसी राजा से नहीं धनुष हिल रहा था। चौपाई मिलती है मानस में, भूपे सहसे दसे ये कहीं बारा। भूपे सहस दसे ये कहीं बारा। भूपे सहसे दसे ये कहीं बारा। भूपे सहस दसे ये कहीं बारा। भूपे सहसे दसे ये कहीं बारा। एक ही बारा लगे उठावन कराई नटारा। लगे उठावन करही नटारा। एक ही बार में 10,000 राजा धनुष को उठा लिए, लेकिन किसी राजा से नहीं हिल रहा था। जब 10,000 राजा धनुष उठाने में पराजित हो गए, क्यों नहीं हिल रहा था बताइए। पहली बात तो दधित महाराज की हड्डियों का वो धनुष था, देवताओं को कहा आप अपनी अस्थियां दे दीजिए तो हम धनुष बना लें। किसी प्रकार से दिया, लेकिन 2 तपस्वी धनुष को तोड़ेंगे। पहला तो ये और दूसरा कवितावली में गोस्वामी जी ने पहले लिख दिया था कि जन्म प्रसंग कहो कौशिक से सीय स्वयंवर गायो। तो जब लिख दिया था सीय स्वयंवर गायो तो राम ही जब धनुष तोड़ेंगे तभी तो टूटेगा। राम तपस्वी हैं तभी धनुष टूटेगा। इसलिए नारी अहिल्या जनक प्रण। जब नहीं टूटा धनुष, नहीं टूटा किसी राजा से, एक ही बार उठाए, लेकिन रावण बाणासुर जैसे उठाने रावण बाण छुआ नहीं चापा, लेकिन नहीं टूटा। तब बाद में फिर राजा जनक ने हृदय मतलब राजा जनक जी के हृदय में संकोच हुआ। बहुत बड़ी राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली, और अब ये राजा जनक ने ये प्रण कर लिया कि जब देश देश के राजा आए धनुष उठाने के लिए, जब किसी राजा से धनुष नहीं हिल रहा था, अब क्या होगा। तब मानस में चौपाई मिलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, राजा जनक ने क्या कहा कि ताजा हो आस नीजे नीजे जहाँ जाओ। ताजा हो आस निजे निजे ग्रह जाऊं। ताजा हो आस नीजे नीजे ग्रह जाओ। अजभुआस निजे निजे ग्रह जाऊं। लिखा नदी बाई देवा। कान विधि वैदेही विबाहु। उठाही राम भंजन भाव जापा। उठाहु राम भंजहु भाव
राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर लिया कि आए हुए राजाओ चले जाओ, मेरी बेटी के भाग में अब विवाह ही लिखा नहीं, मेरी कन्या के विवाह, अब कन्या के भाग में ब्रह्मा जी ने जब विवाह लिखा ही नहीं तो मैं स्वयं कहता हूँ आए हुए राजाओ चले जाओ। अब यहाँ तक कह दिया कि हे दीप के राजा गणे, हम किसे कहें बलशाली है, अब मुझको तो ये विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। राजा ने कहा मेरी बेटी कुंवारी रहेगी। दीप से राजा, लेकिन किसी राजा से ये धनुषीला नहीं, अब मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन राजा की सब सौगंध शपथ धनुआ द्वारा पूर्ण होगी, जो वीर धनुष को तोड़ेगा सीता उसको अर्पण होगी। जनक ने जब ऐसा कहा कि मेरी बेटी के विवाह में भाग में विवाह लिखा ही नहीं, तो लखनलाल जी ने सुन लिया। लखनलाल ने कहा ए जनक क्या कह रहे हो, जिस सभा के मध्य में रघुवंशी प्रभु राम भैया राम विराजमान है और तुम कहते हो बेटी कुंवारी रहेगी, क्या कह रहे हो जनक? आसरा छोड़ प्रस्थान करो, क्या माता दिया विधाता ने, सीता सुकुमारी का विवाह लिखा ही नहीं विधाता ने। दो शब्द कहे जनक ने, लेकिन दो शब्द जब जनक ने कहे लखनलाल को क्रोध हुआ कि जिस सभा के मध्य में रघुवंशी भैया रामचंद्र जी विराजमान है, प्रभु राम भैया विराजमान है, तुम ये नहीं कहना। फिर उठाई राम भंजन बहुतापा, मेटे क्या जनक प्रतापा। इसी प्रकार राम ने उठाए और धनुष के टुकड़े कर डाले। इसलिए शॉर्टकट में आपको बताया ना, शॉर्टकट में हमने आपको बता दिया कि ना अहिल्या जनक प्रण, बालकांड में इतनी चीजें बहुरी, नारी अहिल्या जनक प्रण, रघुवंशन कर वंश, अवधकांड माँ जानिए सूरवंश अवतन। इतना इन्हीं सद्भावना के साथ में इतना चर्चा किया आप लोगों को, ठीक है जाने का कुछ समय, और हमने इसी चौपाई पर प्रकाश डाला। आइए चौपाई फिर पढ़ें। गई बहोर गरीब निवास, सरल सबल साहेब निज निज ग्रह जा, लिखा न की वही देह विवाह, हुआ निज निज ग्रह जा, लिखा न विधि वेद